भोजन में थाली नहीं हो बताया था अपने आप को। तो जब भी भजन में बैठे दोनों हाथों को उठाइए, सब लोग अपने अपने हाथों को ऊपर उठाइए और बड़े प्रेम से भाव से राधा नाम का उच्चारण करते हुए बड़े भाव से सभी लोग थाली की सेवा करेंगे। राधा रानी ओ मेरी राधा रानी, राधा रानी मेरी राधा रानी, राधा रानी ओ मेरी राधा रानी, राधा रानी ओ मेरी राधा दरबार हजारों देखे हैं पर ऐसा कोई दरबार नहीं जिस गुलशन में तेरा नूर नहीं, ऐसा कोई गुलजार नहीं। राधा रानी मेरी राधा रानी, राधा रानी मेरी राधा रानी, प्यारे की वृंदावन में हरि लाल के जय। कल की कथा में हम सभी लोगों ने जो कथा का महत्व है, क्योंकि जाने बिनु ना होय परतीति और बिनु परतीत होय नहीं प्रीति। श्री सूत जी महाराज ने शौनक आदि ऋषियों को श्रवण कराया कि यह कथा है क्या, कथा कहते किसे हैं। क्यों आपके बीच में कोई आकर के बड़ा महापुरुष बैठ जाए या बहुत बड़ा कोई नेता बैठ जाए, यदि आप उसको पहचानते नहीं हैं तो आप उससे राम राम सीताराम राधे राधे नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आप उसको पहचानते ही नहीं हैं, आप उसको जानते नहीं हैं। जाने बिनु ना होय परतीति, जब तक उस वस्तु के बारे में या उस ग्रंथ के बारे में या उस व्यक्ति के बारे में हम जानेंगे नहीं, तब तक उससे हम प्रेम या उसमें प्रीति, उसमें रुचि नहीं हो सकती हमारी। श्री सूत जी महाराज ने शौनक आदि ऋषियों को श्रवण कराया जो 6 अध्यायों में महत्तम है। महत्तम की कथा किस प्रकार इसको सुनना चाहिए या इसको श्रवण करने से क्या होता है। फिर हम लोगों ने मंगलाचरण किया था। आज पुनः उसी श्लोक को गुनगुनाते हुए हम लोग प्रवेश करेंगे द्वितीय दिवस की कथा में। जन्मादिश्रयतो वयादिचरिता तेजो ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यदा जोरया तेजो वारिमिदायता विनमयो यत्तत् सर्गो मिसा धामना स्वेन सदा निरस्तगुहिकम् सत्यं परम धीमहि। श्री सूत जी महाराज शौनक आदि ऋषियों को श्रवण कराते कि सबसे पहले भागवत जी का जो प्रथम श्लोक, प्रथम स्कंद का प्रथम श्लोक है, क्या कहा गया? यह ग्रंथ क्या है? सत्यम परम
धीमहि। सर्वप्रथम उन महापुरुषों ने कहा कि हम उस परम सत्य की वंदना करते हैं। अब नाम नहीं लिया, वह परम सत्य है कौन, नाम स्पष्ट नहीं कहा। क्यों? सिसोद जी महाराज कहते यदि नाम कह देते तो लोग कहते कि यह कृष्ण, यदि जोड़ देते कि कृष्णम परम धीमहि, लोग कहते इसमें तो भगवान श्री कृष्ण की कथाएं हैं। या रामम परम धीमहि, तो लोग कहते इसमें तो राम जी की कथा है। क्या कह दिया? सत्यम परम धीमहि। उस परम सत्य की हम वंदना करते हैं। अब वो परम सत्य है कौन, नाम स्पष्ट नहीं कहा। लेकिन श्री सुखदेव जी महाराज 10वें स्कंद में भगवान श्री कृष्ण के को ही सत्य नाम से वंदना करते। सत्यव्रतम ते परहस सत्यम, सत्यव्रतम ते परहस सत्यम, सत्यस्य योनि निहितं जगते, सत्यस्य योनि निहितं जगते, सत्यस्य सत्यम जगते सत्यमे प्रभो, सत्यस्य सत्यम जगते सत्यमे प्रभो, सत्यप्रभो करुण प्रभुना, सत्यप्रभो करुण प्रभुना। सूची महाराज वर्णन करते, शौनक आदि ऋषियों, रामचरितमानस में भी तुलसीदास बाबा ने लिखा, ये तो भागवत जी कहते हैं, सत्य प्रथम परहस्य सत्यम, सत्यस्य योनि निहितम च सत्य। यह भागवत जी में सुखदेव जी महाराज ने वर्णन किया। लेकिन तुलसीदास बाबा रामचरितमानस, क्यों हम आपसे कहें भैया भागवत जी को नित्य पाठ किया करो, पढ़ा करो, क्या पढ़ पाएंगे? भागवत जी संस्कृत में है, जो श्लोक है ना संस्कृत में है, लेकिन हमारे तुलसीदास बाबा ने इतने सुंदर चौपाइयों, इतने सुंदर स्त्रोत्र, दोहा, छंद आदि का वर्णन किया। महाराज 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, यदि आप नहीं पढ़ सकते, महाभारत नहीं पढ़ सकते और नित्य प्रति श्री रामचरितमानस का पाठ करते हैं, उसके अर्थ को पढ़ते हैं, देखो इसमें कितना गुण ज्ञान भरा हुआ है। महाराज समय ही नहीं, कौन कौन पाठ करता है रामचरितमानस का? उठाइए हाथ। अब इतने लोग बैठे हुए हैं, 4-6 लोग सिर्फ पाठ करते, बहुत अच्छा है, करना चाहिए। हम भी प्रतिदिन ठाकुर जी के पास से रामचरितमानस, भागवत आदि आदि जितने भी पुराण ग्रंथ, वेद आदि हैं, नित्य प्रति उसका अध्ययन करते हैं। भैया रामचरितमानस में तुलसीदास बाबा ने लिखा, वर्णन आता चौपाई, धर्म न दूसर सत्य समाला, धर्म न दूसर, धर्म न दूसर सत्य समाला, धर्म न दूसर, धर्म न दूसर सत्य समाला, धर्म न दूसर सत्य समाला, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना। तुलसीदास बाबा ने लिखा, जो हम रामचरितमानस को लेते, हम भागवत जी के श्लोकों को बोलते जाते, लेकिन आपको लगेगा पता नहीं महाराज क्या बोल रहे हैं।
हमको कोई कोई श्लोक इतना क्लिष्ट होता है, इतना कठिन होता है प्यारे कि हमको समझ में नहीं आता कि यह श्लोक का अर्थ क्या है। इतना क्लिष्ट श्लोक है, इतने